हेलो बच्चों, आज हम लोग जेई मेंस 2021 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड या क्यूट मेथड आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है, जैसे ही आपने देखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो इससे आपको लग जाना चाहिए कि f फंक्शन और f इनवर्स फंक्शन दोनों सेम है। क्यों लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, मैं इसकी थ्योरी भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है डोमेन ऑफ द फंक्शन में। x एक एलिमेंट है जिस पर फंक्शन f ऑपरेट हुआ, तो आप पहुंच गए रेंज में, और रेंज का कौन सा एलिमेंट, y पे। अगर आप y से वापस x में जाना चाहते हैं तो किस रास्ते जाना पड़ेगा, आपको फंक्शन f इनवर्स के रास्ते जाना पड़ेगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ f एंड f इनवर्स ही होता है ना, यानी कि x एलिमेंट पे हमने f फंक्शन ऑपरेट किया, हम लोग पहुंच गए y पर। y से वापस मुझे अगर जाना है x पे तो मैं f इनवर्स के रास्ते जाऊंगा। अगर आप इस रिलेशन में दोनों साइड f इनवर्स ऑपरेट कर दें तो यहाँ भी f इनवर्स आएगा, यहाँ भी f इनवर्स आएगा। ये f इनवर्स और f कट जाएगा तो बचेगा क्या, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू f इनवर्स x एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x, यानी कि f इज इक्वल टू f इनवर्स। तो ये तो एक बहुत ही क्रूड सा तरीका हुआ इसको करने का। दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझा देता हूं कि मान लेते हैं कि ये जो fx है इसको मैं y मान लेता हूं। तो ये जो रिलेशन दे रखा है प्रॉब्लम में, ये वाला रिलेशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं कि f ऑफ y दिस इज इक्वल टू x। यानी कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप y पर f फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो आप वापस x पे पहुंच जाएंगे। तो वही काम तो ये f इनवर्स भी कर रहा है। y पर अगर f इनवर्स ऑपरेट कर रहा है तो आप वापस x पे आ जाएंगे। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली सेम काम f फंक्शन भी कर रहा है। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि f इज इक्वल टू f इनवर्स। अभी मैं वो सब नहीं डिटेल में दिखा रहा हूँ कि ये ऑन टू है, 1 1 है, लेकिन जैसे ही आपको इस तरह का कहीं रिलेशन दिखे ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो इससे आप सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू f इनवर्स होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मैं शॉर्टकट ट्रिक से कर लूँगा, बस मैं ये थियरी सब आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपसे पूछा है कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर मैं f ऑफ 0 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से आप देख रहे हैं कि f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो हो गया -3 बाई अल्फा। ये हमने देखा कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 बाई अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एलिमेंट 0 पे फंक्शन f लगाते हैं तो आप कहां पहुंच जाएंगे, -3 बाई अल्फा पे। अगर मैं -3 बाई अल्फा पे f इनवर्स फंक्शन या f फंक्शन फिर से लगाऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं वापस 0 पे पहुंच जाऊंगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, 0 एक एलिमेंट है, इस पे मैंने f फंक्शन ऑपरेट किया तो मैं पहुंच गया -3 बाई अल्फा पे। अगर अब मैं -3 बाई अल्फा पे f इनवर्स फंक्शन लगाऊं तो मैं वापस 0 पे आ जाऊंगा। और मैंने दिखा दिया है कि f फंक्शन और f इनवर्स फंक्शन आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं -3 बाई अल्फा पे f फंक्शन लगाऊं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा 0 पे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि f ऑफ -3 बाई अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। अब इस रिलेशन से आप देखिए कि x की किस वैल्यू के लिए fx की वैल्यू 0 होगी। fx की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि मुझे न्यूमरेटर को 0 करना है। न्यूमरेटर को 0 करने का मतलब ये हुआ कि 5x + 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू -3 बाई 5 होनी चाहिए। यानी कि फंक्शन के रूल को देख करके, इसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ -3 बाई 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने तो एक बार दिखा दिया कि f ऑफ -3 बाई अल्फा 0 है, और अगली बार दिखा दिया कि f ऑफ -3 बाई 5 0 है, और ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी होगा। अब ये फंक्शन अगर 1 1 है और f ऑफ -3 बाई अल्फा 0 है, f ऑफ -3 बाई 5 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट -3 बाई अल्फा इज इक्वल टू -3 बाई 5 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 5। तो आंसर हो गया 5। तो ये बहुत ही आसान तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने इतना लंबा ये सब फंक्शन का एरो डायग्राम वगैरह बनाकर आपको समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा। नहीं तो अगर आप चाहें तो 30 सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस रूल में x इज इक्वल टू 0 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, f ऑफ 0 है -3 बाई अल्फा, यानी कि f ऑफ -3 बाई अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया ना। देखो
इस रूल में जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें मैं x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, इस रूल में। तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है -3/α, यानी कि f ऑफ -3/α क्या हो गया, 0 हो गया। और इस रूल को देखकर भी मैं कह सकता हूं कि अगर f ऑफ x की वैल्यू 0 होनी है तो न्यूमरेटर को 0 होना है, तो न्यूमरेटर को 0 होने के लिए x की वैल्यू -3/5 हो जाए तो काम चल जाएगा। यानी कि इसको देख करके मैं ये भी कह सकता हूं कि f ऑफ -3/5 दिस इज इक्वल टू 0। और अब मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 1 है, तो दिस मीन्स -3/α इज इक्वल टू -3/5, क्योंकि 1 1 का डेफिनेशन क्या होता है कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और फंक्शन अगर 1 1 है, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो उसी रूल का यूज करके मैंने लिख दिया कि -3/α इज इक्वल टू -3/5, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 5। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह का अगर रूल कहीं दिया हो ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x, इस तरह के फंक्शन को इनवॉल्यूंटरी फंक्शन भी कहते हैं कि ये घूमकर वापस अपने ओरिजिनल एलिमेंट पे आ जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन, तो मैं कह सकता हूं कि f इज इक्वल टू f इनवर्स, यानी कि फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों सेम होंगे।